बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम कल के कराची के जलसे के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, कल कराची के जलसे में मरियम नवाज ने अखलाकी और समाजी इक़दार और रिवायात की पासदारी के हवाले से एक तवील तरीन लेक्चर दिया। नाजरीन, यकीनन आप लोगों को याद होगा कि आज से ठीक 2 रोज कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज को नानी कह दिया। मरियम नवाज इस पे जज्बाती हो गई और बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए कल के कराची के जलसे में इसी नानी के लफ्ज को मौजूए बहस बनाया और पूरा आधा घंटा लोगों को यकीन दहानी कराती रही और ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों ने, बुजुर्गों ने, अकाबरीन ने और वालदैन ने उनकी तरबियत उस पैमाने पे की है कि वो अखलाकी और समाजी रिवायात के अमीन हैं और अखलाकी और समाजी इक़दार की पासदारी करना जानते हैं। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और अजीब व गरीब दावा भी साथ कर दिया कि आज से मैं और बिलावल भुट्टो जरदारी बहन भाई के रिश्ते में जुड़ गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो बहन भाई थे। गोया उन्होंने एनालॉजी क्रिएट की कि जैसे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो बहन भाई थे, ऐसे ही आज से हम बहन भाई के रिश्ते में मंसूब हो गए हैं। अब मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कहा करते थे, ये चंद झलकियां मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं और उसके बाद मरियम नवाज के इस दावे पे तफसीली गुजारिशात भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। पहले आप ये एक मुख्तसर क्लिप सुन लीजिएगा नाजरीन। बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे ये लोग कैब छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब के ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। और जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहे। ये लोग पाकिस्तान के गद्दार बेनज़ीर को बराह रास्त नवाज शरीफ ने कहा, उनके भाई नवाज शरीफ ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान के गद्दार, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग, ये ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान को तकसीम करने वाले यही लोग हैं, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने वाले यही पार्टी है। और इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को तकसीम से बचाने के लिए नवाज शरीफ की बहन बेनज़ीर भुट्टो ने किरदार अदा किया था। ये मरियम नवाज ने दावा किया चूंकि कि नवाज शरीफ भाई हैं बेनज़ीर भुट्टो के, तो नवाज शरीफ अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कहते रहे हैं। और नाज़रीन, इससे भी आगे चले कि नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी का खिताब दिया था और जुम्मे के दिन, जुम्मे के मुबारक और मुकद्दस दिन नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की
हुर्रियत तस्वीर हेलीकॉप्टर से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फेंकवाई थी। ये इनके अखलाकी और समाजी रिवायात और इक़दार हैं जिस पे मरियम नवाज ने कल पूरा आधा घंटा जो है कराची के अवाम को लेक्चर दिया है। और ये लोग आज भी शायद ये समझते हैं कि ये मुगलिया दौर में जिंदा रह रहे हैं और उस दौर में चूंकि आम आवाम की मालूमात तक रसाई नहीं होती थी। मरियम नवाज आपने मीडिया के स्क्रीन पे बराजमान बड़े जो एंकर हैं, सो कॉल बड़े एंकर्स जो हैं, उनकी जबानें लिफाफों से बेशक खामोश करा दी होंगी। मैं तस्लीम करता हूं कि वो आपकी तकरीर में मौजूद तजादात पे लब कुशाई करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन आज डिजिटल मीडिया का दौर है और आम आवाम की रसाई जो है वो मालूमात तक रिस्ट्रिक्ट और महदूद नहीं की जा सकती और ना ही सब लोगों को जो है वो लिफाफों से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के बारे में कहा करती थी कि मैं ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हूं और ये शख्स अनपढ़ है, इसके साथ मेरा क्या मुवाजना और क्या मुकाबला है। अब आते हैं नाजरीन कि मरियम नवाज ने खुद मंसूब किया बहन भाई के रिश्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और एनालॉजी जो क्रिएट की, तमसील और मुशाबियत जो उन्होंने कायम की, वो ये की कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का जिस तरह बहन भाई का रिश्ता है ऐसे ही हमारा रिश्ता है। तो नाज़रीन, उस पर आगे चलने से पहले ये एक किताब है, उसने कहा, इसमें इंटरव्यू छपा है नाज़रीन इकबाल अहमद खान का और वो इंटरव्यू लिया है मुनीर अहमद मुनीर ने। इकबाल अहमद खान तकरीबन 60 साल मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान के क़याम से पहले भी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता थे। ये जुनेजो साहब के वफादार रहे हैं। जब नवाज शरीफ ने अपने ही पार्टी के सदर जुनेजो से बगावत की और अलग मुस्लिम लीग कायम करने की कोशिश की तो उन्होंने इकबाल अहमद खान को खरीदने की कोशिश की और उनको बड़ी ऑफर की कि आप मेरे साथ मेरी मुस्लिम लीग में आ जाए ताकि हम जुनेजो लीग को कमजोर कर सकें और एक अलग मुस्लिम लीग का क़याम हमारे लिए मुमकिन हो। लेकिन इकबाल अहमद खान ने इनकार कर दिया था और वो इस्तेकामत के साथ आखिरी वक्त तक जुनेजो के साथ खड़े रहे। इस किताब के पेज नंबर 80 और 81 और 82 पे आप मुलाहिजा करें कि जब 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी ख़त्म करके वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी तो जुनेजो ने नवाज शरीफ से पूछा कि आपने उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या मुनासिब इंतजामात किए हैं। तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया इकबाल अहमद खान के बकौल कि जी हाँ, हमने उनके लिए पक्के इंतजामात कर लिए हैं। जुनेजो ने पूछा कि पक्के इंतजामात का क्या मतलब है तो नवाज शरीफ ने कहा कि हमने उनको ऊपर उठाने का, पिक करने का जो है पूरा बंदोबस्त कर लिया है, यानी उनको खत्म करने का, मारने का, फिनिश करने का हमने बंदोबस्त कर लिया है। तो जुनेजो ने कहा कि भाई हम सियासी लोग हैं और सियासी रवादारी को कायम रखना चाहिए, ये क्या बात हुई कि आपने उनको पिक करने का और ऊपर उठाने का बंदोबस्त कर लिया है। खैर, उसके बाद जुनेजो ने किसी और को वो इंतजामात तफवीज़ कर दिए। अब मरियम नवाज, आपने कहा कि नवाज शरीफ बेनज़ीर का भाई है, तो नवाज शरीफ जो उनका भाई है वो तो अपनी बहन को मरवाना चाहते थे। और तो सवाल मेरा ये है कि क्या अब बिलावल भी अपनी बहन को मरवाने के चक्रों में तो नहीं है। नाजरीन, बहुत सारे तज्जियाकार जो हैं वो ये इंदिया दे रहे हैं और इस किस्म के तज्जिए भी कर रहे हैं और शेख रशीद जो वफाकी वजीर हैं वो भी आपको हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद बैक फुट पे है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ को फ्रंट फुट पे कर दिया है, आगे कर दिया है। और ये पीपल्स पार्टी इस बार मरियम नवाज और नवाज शरीफ को मरवा के दम लेंगे। तो मेरी गुजारिश है मरियम नवाज से कि आप समाजी और अखलाकी रिवायात का दर्स किसी और को दें। पूरी तारीख आपकी बदतहजीबी और गैर अखलाकी पे मबनी ज़बान के इस्तेमाल से पुर है, भरी हुई है। इस तरह आज के दौर में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश कर रही है कि जैसे बद अखलाकी और बदतहजीबी पे मबनी जो है फोर्स ज़बान का कल्चर शायद आज इस पार्टी ने, एक पार्टी ने मुतारिफ कराया है।
तो ये तो मैं बहुत लिमिटेड होके और महदूद रह के आप लोगों के सामने ये गुजारिशात पेश कर रहा हूं। और मेरी ये भी गुजारिश है कि आप बहन भाई के रिश्ते का तकद्दुस इस तरह पामाल न करें। अपनी सियासत को, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपनी जाती मफाद के हुसूल के लिए बहन भाई के रिश्तों का तकद्दुस इस तरह पामाल नहीं करना चाहिए कि आप कड़े कड़े कह दें कि जी आज से हम जो है ना इसी तरह ही बहन भाई के रिश्ते में जुड़ गए हैं जैसे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो थे। और वो किस तरह थे, ये अल्फाज का इस्तेमाल मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। और नाजरीन, नवाज शरीफ के साथ तो हाथ हो ही गया है, तमाम पार्टियों ने हाथ कर दिया है, खासकर पीपल्स पार्टी ने। तो अब बिलावल जो है अपनी बहन मरियम नवाज साहबा के साथ भी हाथ करने वाले हैं, यकीनन हाथ करने वाले हैं और उनको मरवाने के चक्रों में हैं। गो हकीकी तौर पे अगर ना भी सही तो सियासी तौर पे उनकी मौत करीब है और यही शायद उनकी प्लानिंग आजकल लग रही है पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।